रूसी सदर पुतिन ने अपने मुल्क की फजाई हुदूद में तैयारा गिरने पर अजरबैजान के हम मनसब से मुआवजत कर ली। तैयारे को हादसा उस वक्त पेश आया जब रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी ड्रोन्स हमलों के खिलाफ एक्टिव था। रूसी सदर का नुकसान पर इजहार अफसोस। ख्वाजा साद रफीक ने मुल्की बहरानों से निपटने के लिए कौमी कमेटी की तजवीज दे दी। सियासी क़यादत मिल बैठे तो 70 साल पुराने मसाइल 70 दिनों में हल हो सकते हैं, राना सनाउल्लाह का दावा। मुज़ाकरात के जरिए बानी पीटीआई के लिए किसी किस्म का रिलीफ ढूंढने का तासुर मुस्तरद, सिर्फ मुल्क और अमन की खातिर मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मुस्लिम लीग नून के पास यकतरफा फैसले का इख्तियार नहीं, कामयाब हुक्मरानी के लिए इत्तेफाक़ी राय से फैसले करना होंगे। चेयरमैन पीपी ने एक बार कि जो तरीक़ाकार है, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मेशन हो या वो लेजिस्लेटिव अमल हो, उसमें मेरा ख्याल में या उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है और कोई पूछने वाला नहीं। उनके पास यकतरफा और मुतनाज़े फैसले करने की अक्सरियत नहीं। उन्हें कामयाब हुकूमत के लिए इत्तेफाक़ी राय से फैसले करना होंगे। नहरें निकालने का भी कालाबाग की तरह यकतरफा फैसला है जो नाकाम होगा। यकतरफा फैसलों पर अमल दरामद मुश्किल होगा। बिलावल भुट्टो की रतुडेरों में मीडिया से गुफ्तगू, वाज़े किया, सीख गया हूँ हुकूमत से काम कैसे निकलवाना है। IT सेक्टर को भारत और चीन जैसी सहूलियात देने का भी मुतालबा। इंटरनेट पर हुकूमत आए रोज नए नए बहाने बनाती है। सवाल किया, समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल्स को खाती हैं। नून लीग ने मुल्की बहरानों से निपटने के लिए कौमी कमेटी की तजवीज दे दी। कमेटी में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बानी पीटीआई, मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी और हाफिज नईमुर रहमान समेत दीगर सीनियर सियासतदानों को शामिल करने का मशवरा। मुज़ाकरात बड़ी नेक नियति से चल रहे हैं, कामयाब होने चाहिए। साद रफीक और राना सनाउल्लाह का ख्वाजा रफीक की बरसी पर तकरीब से खिताब। पीटीआई से डायलॉग में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात करें, अयाज सादिक की गुफ्तगू। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए और कामयाब भी हो, लेकिन बानी पीटीआई ने किसी से वफा नहीं की। वज़ीर दिफा का ख्वाजा रफीक की बरसी की तकरीब से खिताब। बानी पहले सियासतदान हैं जिसने अमेरिका से मदद के लिए तरले किए, ख्वाजा आसिफ का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से बानी के लिए किसी किस्म की गुंजाइश ढूंढने के तासुर को रद्द करते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तमाम सियासी कैदियों की एक बार फिर रिहाई का मुतालबा। शिबली फराज ने वाज़े किया, एहतजाज करना आईनी हक है। तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। मुल्क आइन की बुनियाद पर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पिक एंड चूज होता है। उमर अयूब का दावा। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके फितनतुल खारिज की कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 मकामात से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 20 से 25 खारजियों ने गुज़िश्ता शब दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से फायर खोल दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। 15 से ज़ायद खारजियों और अफगान तालिबान के हलाक, मुतादिद के जख्मी होने की मुसद्दिका इत्तलात। अफगान तालिबान 6 पोस्टें भी छोड़कर भाग गए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सिर्फ 3 अहलकारों के जख्मी होने की इत्तला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान हुकूमत फितनतुल खारिज को कंट्रोल करने के बजाय मुसलसल मुआवनत कर रही है। बन्नू के इलाके टाउनशिप की हयात रोड पर पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 दहशतगर्द मारे गए। गोली लगने से एक अहलकार जख्मी। वफाकी वजीर दाखिला की हमला नाकाम बनाने पर बन्नू पुलिस की सताइश। बहादुर अहलकारों ने दहशतगर्दों की मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने पर पुलिस को खराजे तहसीन पेश किया। जख्मी अहलकार की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ।
जिला कुर्रम से मुतालिक ग्रैंड अमजुर्गे में एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दूसरे फरीक की जानिब से दस्तखत के बाद आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। रास्ते खोलने समेत क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जाएंगे। जिला कुर्रम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ आज 9वें दिन भी धरना जारी। पारा चनार की सूरत हाल पर कराची में 11 मकामात पर MWM के धरने, शाराए फैसल, नुमाइश, गुलिस्तान जौहर, शाराए पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद। पारा चनार में धरना खत्म होते ही एहतजाज खत्म कर देंगे, अल्लामा हसन जफर नकवी ने वाज़ेह कर दिया। और लोगों को तकलीफ है। मुझे बदकिस्मती के साथ मुल्क में कहीं भी कोई चीज हो, कराची को लोग बंद करने के लिए आ जाते। मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ मकामात पर धरनों से शहरियों को परेशानी के सामने का एतराफ। बदकिस्मती से मुल्क में कहीं भी कुछ हो तो कराची को बंद किया जाता है। मीर वहाब की अजीज भट्टी पार्क में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। पार्क में अर्बन फॉरेस्ट बनाया जा रहा है, 5000 माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने बिजली की ओवर बिलिंग को किसी भी तौर नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली की कीमत 48 रुपए से कम करके 44 रुपए की। तवानाई बहरान से निमटने के बाद अवाम को उसके समरात पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। चाहते हैं अगले 4 साल में तवानाई का शोबा बहरान से निकले। फरवरी 2025 में बहुत से मंसूबों पर अमल दरामद हो जाएगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI पर नफरत अंगेज मुहिम चलाने का इल्जाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने सखर में जियाउद्दीन अस्पताल कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। सखर की खिदमत भी वैसे करना चाहते हैं जैसे दूसरे शहरों की कर रहे हैं। डॉक्टर आसिम से हैदराबाद में जरूर बनवाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान ने भी सूबे में कैंपस की दरख्वास्त की है। सदर मुमलिकत का कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। यूनान कश्ती हादसे में अहम पेशरफ। FIA के 31 अफसरों और एहलकारों के मुलव्विस होने का शुबा। फैसलाबाद एयरपोर्ट के 19, कोयटा के 5, सियालकोट के 3 और इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स के 2 अफसरों और एहलकारों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। अफसरों में इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स रैंक के अफसर शामिल। FIA की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। मुल्तान और गुजरात से 2, लाहौर और फैसलाबाद से 1 मुलजिम गिरफ्तार। गुजरात में जाली वीजे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। मुलजिमों से मुल्की और गैर मुल्की पासपोर्ट्स और जाली वीजा स्टिकर्स बरामद कर लिए गए। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे रोज बारिश के बायस खेल का ताखीर से आगाज। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की चौथी विकेट 153 रन पर गिर गई। बाबर आजम 50 रन बनाकर मार्को जॉनसन की गेंद पर आउट हुए। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। विकेट कीपर बैटर कोमल खान टीम की क़यादत करेंगी। जोफिया अयाज नायब कप्तान मुकर्रर। मुल्क भर में जाड़े की धूम। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी। दरिया, नदी नाले और चश्मे जम गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध से हद निगाह इंतहाई कम। स्कर्दो में -13, लेह -12, गोब्स -9, कोयटा और कल्लात में -7 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी शदीद सर्दी की लहर, पारा 8 डिग्री तक गिर गया। मक्का मुकर्रमा समेत गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में रूह परवर मनाजिर। बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ़ काबा जारी रखा और खूब दुआएं की। तवाफ करने वालों की तकबीरात और इसकार से फिजा मुअत्तर। बरतानिया के कई इलाके शदीद धुंध की लपेट में।
गेटॉक, हेथरो और मैनचेस्टर में दर्जनों परवाजें मंसूख और ताखीर का शिकार। एयरपोर्ट पर हजारों मुसाफिर रुलकर रह गए। इंतजामिया का मुसाफिरों को सफर से पहले अपनी एयरलाइन से राबता करने का मशवरा। ताइवान को असलहा फराहम करने पर चीन ने 7 अमरीकी फौजी कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी कंपनियों और उनसे जुड़े अमले के रियल एस्टेट और दीगर असासे मुंजमद। चीनी इदारों और अफराद को अमरीकी कंपनियों के साथ किसी भी लेन देन या ताउन से रोक दिया। इजरायली फौज ने सफाकियत की इंतहा कर दी। फिजाई हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा के आखिरी फाल तिब्बी मरकज कमाल उद्वान अस्पताल के कई हिस्सों को आग लगा दी। तिब्बी अमले, मरीजों और अस्पताल के अहाते में पनाह लिए हुए फलस्तीनियों को जबरी तौर पर बाहर निकाल दिया। सर्जिकल डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री, गोदाम और एम्बुलेंस यूनिट्स खाक। WHO ने कार्रवाई को खौफनाक करार दे दिया। अरब मुल्कों का इजरायल के खिलाफ आलमी कवानीन के तहत कार्रवाई का मुतालबा। साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह की मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। पंजाब के शहर चकवाल में मनमोहन सिंह के आबाई घर पर ताज़ियत के लिए शहरियों की आमद। साबिक भारतीय वजीर आजम के इंतकाल पर शहरी अफसरदा। तमाम लोग गमज़दा हैं, सुबह से इधर राज साहब के घर में आ रहे हैं और आप तमाम इकट्ठे होकर इन तमाम की ख्वाहिश है कि अगर ये पॉसिबल होता तो उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करें। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के पार्लियामान में एतमाद का वोट खोने पर सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। मुकर्रर वक्त से 7 माह कबल 23 फरवरी को इंतखाबात कराने का ऐलान। 1 जनवरी को न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल करने का मामला इल्तवा का शिकार। शेड्यूल के मुताबिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ऑपरेशनल नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने तीसरी बार न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीर मुलतवी कर दी। पहली कमर्शियल परवाज भी मंसूख। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल ने इप्सविच को 1-0 से शिकस्त दे दी। फाते टीम की जानिब से काई हावर्ट्ज ने वाहिद गोल स्कोर किया।